सलमा, जिसका पति दुबई गया हुआ था और घर पर सलमा अकेली रहा करती थी अपने सास ससुर के साथ। अब दोस्तों उसके साथ एक कुत्ता रहा करता था। कुत्ता फर्श के अंदर बैठा हुआ है, सलमा चारपाई पर बैठी है और कुत्ते की तरफ घंटों तक निहारती रहती है। अब पता नहीं उसके मन में क्या आ जाता है। एक दिन की बात, वह मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहाँ से शक्तिवर्धक गोलियां खरीद कर ले आती है और उन गोलियों को ला करके शाम के समय कुत्ते को दूध में घोल करके पिला देती है। अब दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो होता है पूरी रात भर बड़ा ही भयभीत करने वाला है और इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। पूरी वीडियो को देखिएगा, लास्ट में आपको पता चलेगा कि किस तरह से घरों के अंदर छोटी मोटी गलतियों के कारण बड़े बड़े कांड और बवाल हो जाया करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सलमा नाम की एक लड़की जो कि पाकिस्तान के लाहौर में रहा करती है, लड़की का नाम बदल दिया है और इसके पति का और फैमिली का नाम भी बदल दिया है क्योंकि ये प्राइवेसी को लीक नहीं किया जा सकता। सलमा जो कि घर के अंदर रहा करती है और उसका जो पति है जिसका नाम इमरान है, वह सऊदी अरब कमाने के लिए गया हुआ था। इमरान की उम्र अभी 27 साल है और सलमा की उम्र अभी 24 साल है। अभी अभी इनकी शादी हुई थी, बच्चे भी अभी इनको पैदा हुए नहीं है। इमरान सऊदी में कमाया करता है और घर पर उसकी पत्नी सलमा, सलमा की सास ससुर और सलमा का एक देवर रहा करता है। अब तो यहाँ पर सलमा को अकेलापन काटने लगता है दोस्तों, क्योंकि उसका पति कई कई महीनों में घर पर वापस आया करता है और कई बार तो वह 1 साल में भी वापस आया था एक बार तो। अब पति की उसको याद आती है तो वह गुमसुम बैठी रहा करती और जो उसकी सास होती है वह भी कहती है उससे कि तेरा ध्यान कहाँ है, तू काम धंधा कुछ करती नहीं है, बस ऐसे ही बैठी रहती है। दोस्तों घर के अंदर अब सलमा जो होती है उसको अपने पति की याद आती है और वह संबंध बनाना चाहती है, लेकिन घर के अंदर जो देवर है उसके साथ वह संबंध बना नहीं सकती है। उसको शर्म लग रही थी और वह सोच रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों इसी याद में वह बैठी रहा करती है और सास भी उसे झिड़क दिया करती है। अब उसका पति छुट्टी आता है तो पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है, उसके साथ 10-15 दिन गुजारती है तो उसको मानो जैसे जन्नत ही मिल गई हो। उसके पति का जाने का टाइम हो रहा था तो वह अपने पति के सामने रोने लगती है कि तुम मत जाओ, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे बगैर। लेकिन उसका पति कहता है कि अगर मैं कमा कर नहीं लाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, मुझे जाना तो होगा ही और तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुबई भी नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा तो सारा जो कमाया पैसा वो खर्चे में ही उठ जाएगा, फिर घर पर क्या भेजूँगा। अब यह कहने के बाद पति जाने की तैयारी करने लगता है। अभी एक दिन बचा हुआ था तो सलमा उससे कहती है कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ तो मेरा मन भी नहीं लगता है, तुम मुझे एक कुत्ता खरीद कर दे दो। अब यह बात जैसे ही उसका पति सुनता है तो वह हंस पड़ता है और कहता है बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। तो वह बाजार जाता है और वहाँ से एक अच्छा सा कुत्ता खरीद कर ले आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है कि इससे मन लगा लेना। अब जो पति होता है वह तो चला जाता है विदेश। उसके बाद जो पत्नी होती है सलमा कुत्ते के साथ खेलती, उसको खाना वगैरह खिलाती, उसी के साथ ज़्यादातर रहा करती है। एक दिन वह सोच विचार में डूबी हुई थी, कुत्ते की तरफ देख रही थी, पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वह कुत्ते के सर पर हाथ फेरती है और उसको ऐसे पार्ट्स पर हाथ लगाती है जहाँ से कुत्ता उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद वह अपने कपड़े उतार कर कुत्ते के सामने लेट जाती है। और दोस्तों अचंभे की बात है, कुत्ता अब उसके साथ संबंध बनाने लगता है। संबंध तो यहाँ पर बन रहे थे लेकिन कुत्ता जल्दी हट जाता है। तो अब जो सलमा होती है उसको कोई मज़ा नहीं आता है तो वह बहुत परेशान सी हो जाती है। दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी यही कृत्य होता है, लेकिन अभी भी कुत्ता जल्दी हट गया था तो अभी भी सलमा अधूरे में रह गई थी। अब उसके बाद सलमा सोचती है कि क्यों ना इसका टाइम बढ़ाया जाए। तो तीसरे दिन वह मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहाँ से शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आती है, जो पावर की गोलियां होती हैं उनको लेकर आ जाती है और अब शाम होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही शाम होती है, शाम तक कुत्ते को खूब दूध वगैरह पिलाती है, खाना खिलाती है और शाम होते ही उसको खाने में उन शक्तिवर्धक गोलियों को घोल करके खिला देती है। और दोस्तों शक्तिवर्धक गोलियों वाला खाना खाने के बाद जो कुत्ता होता है वह 20 मिनट तक तो चुपचाप रहता है। 20 मिनट के बाद वह कुत्ता जैसे मतलब कुछ पुकारता है, इस तरह से करने लगता है। अंदर ही अंदर उसके अंदर से एक तरह से कुत्ते की करहाने की सी आवाज़ें अंदर अंदर से आने लगती हैं और वह अब इस लड़की सलमा के आसपास घूमने लगता है। सलमा समझ जाती है कि पिच तैयार है, बस छक्का मारने की देरी है और वह तुरंत अपने कपड़े उतार कर लेट जाती है और उसके बाद दोस्तों कुत्ते के साथ संबंध बनाने लगती है। अब कुत्ता इतनी देर तक वहाँ पर संबंध बनाता है, सलमा थक जाती है। उसको जब हटाने की कोशिश करती है तो कुत्ता उल्टा सलमा को ही कई जगह से
काट लेता है और जब बार बार उसको हटाती है फिर से काट लेता है। अब तो सलमा के बदन पर बहुत सारे कुत्ते के काटने के निशान जो बन चुके थे। सलमा जैसे तैसे कुत्ते से दूर हटकर अपने बेड पर लेटती है तो कुत्ता उसके बेड पर ही चढ़ जाता है और वहीं उसके साथ संबंध बनाने लगता है, क्योंकि दोस्तों पावर की गोलियां, जो शक्तिवर्धक गोलियां थी, उनका कमाल जो था। अब तो रात भर यही चलता रहता है और रात भर 3-4 बार सलमा कुत्ते के साथ संबंध बनाती है और सोचती है कि मज़ा तो खूब आया, हालांकि निशान पड़ गए शरीर पर कोई नहीं देखा जाएगा। सुबह जैसे होती है तो वह कमरे से बाहर निकलती है, उसकी सास की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी छाती पर, उसके हाथों पर खरोंचने के निशान बने हुए थे। सास पूछती है, बेटी ये क्या हुआ? तो सलमा कहती है, कुछ नहीं, ये कुत्ता थोड़ा सा बदतमीज़ हो रहा है, इसने खौंसा मार दिया है, मतलब मेरे ऊपर निशान बना दिए हैं अपने पंजों से। सास तुरंत कहती है कि ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती हो, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर छोड़ कर आ जाओ। लेकिन वह कहती है सलमा की नहीं मैं इसको सिखा दूंगी। अब तो दोस्तों दूसरी रात होती है। अब की बार वह एक गोली और बढ़ाकर दे देती है कुत्ते को, 2-3 गोली दे देती है। अब तो आज की रात भी वही होता है। रात भर वह कुत्ते के साथ संबंध बनाती है और सुबह होती है तो रात भर भी कुत्ते ने उसके ऊपर पंजे मारे थे। जब वह हटने की कोशिश करती है तो जैसी सुबह होती है सास देखती है कि आज तो इसकी हालत और ज़्यादा गंभीर है। फिर से पूछती है कि क्या हुआ, तो फिर से बताती है कि कुत्ता है, कुत्ते ने कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद जो सास होती है उसको कुछ शक हो जाता है, क्योंकि कुत्ता के कराहने की भी आवाज़ उसको सुनाई देती थी और अब वह रात का इंतजार करती है। जिस कमरे में सलमा रहा करती थी, सलमा ने तीसरे दिन भी कुत्ते को पावर की गोलियां दे दी और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने लगी। दोस्तों अब खिड़की से सास अंदर का नज़ारा देखती है और जैसे ही खिड़की से झांक करके वह सास अंदर का नज़ारा देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये क्या हो रहा है घर के अंदर। और वह अपने पति को बुलाती है और पति को भी अंदर का नज़ारा दिखाती है। अब तो दोनों सास और ससुर सोच में पड़ जाते हैं। वह उस बहू से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपने बेटे इमरान के पास फ़ोन कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिस कुत्ते को लेकर आई है उसी के साथ संबंध बनाती है। अब इमरान को यह बात हजम तो नहीं हो रही थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वह सोचता है कि चलकर देखना ही होगा, तो सीधा वह छुट्टी लेकर आता है। आकर के पत्नी से पूछता है कि ये निशान कैसे हैं, तो पत्नी कहती है कुत्ते ने निशान बना दिए, बस ऐसे ही। थोड़ा प्यार ज़्यादा करता है। अब उसके बाद जो इमरान होता है कुछ नहीं कहता अपनी पत्नी से। वह उस कुत्ते को घर से निकालना चाहता है तो कुत्ते को वह बाहर छोड़ आता है, लेकिन दोस्तों कुत्ते की सूंघने की शक्ति कुछ ज़्यादा होती है। उसको तो चस्का लगा हुआ था, वह वापस से उसी घर में आ जाता है। अब तो यहाँ पर जो इमरान होता है, कई बार उसको बाहर जैसे छोड़ कर आया था, वह वापस उस घर में आ जाता है। तो अब इमरान परेशान हो जाता है। इमरान का एक दोस्त था, इमरान अपने दोस्त को उस कुत्ते को दे देता है कि ये लो बहुत महंगा कुत्ता है, तुम रख लो इसको। उसका दोस्त उसे हंसी खुशी रख लेता है। अभी तक इमरान ने अपनी पत्नी को पूछा नहीं था कि आखिर मामला क्या था, लेकिन दिमाग में वो बातें चल रही थी। अब वह कुत्ता जब दोस्त के घर पर जाता है तो दोस्तों वहाँ पर जो जनानियाँ सोया करती हैं, वह रात के समय उस पर वहाँ पर भी नहीं रोका जा रहा था। उन जनानियों के ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कि उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक दिन देखा जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी वह यही हरकत करता है, यानी कि कुत्ता पूरा आशिक मिजाज हो रहा था। अब तो वहाँ पर भी वह यही कृत्य करता है। तो उस घर की जो जनानियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, वह अपने पति से कहती हैं कि भाई इसको बाहर छोड़ कर आओ, इसको वहीं दे आओ जहाँ से लेकर आए हो। तो उसके बाद जो इमरान का दोस्त होता है, इमरान के पास फ़ोन करता है कि तूने कैसा कुत्ता दिया है यार, ये तो जनानियों को भी नहीं बख्श रहा है। उसके बाद इमरान समझ जाता है कि मामला ये गड़बड़ है, क्योंकि दोस्त ने बताया जो, तो अब समझ जाता है कि उसकी पत्नी सलमा ने इसके साथ संबंध बनाए हैं और जब ही उस कुत्ते को लत लग गई है संबंध बनाने की। अब तो यहाँ पर वो अपनी सलमा पत्नी को पीट देता है और दोस्तों पीटने के बाद उसको तलाक दे देता है। अब तलाक के बाद सलमा अपने मायके चली जाती है और यहाँ पर इमरान अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इस तरह से सलमा ने अपना बसा बसाया घर बच्चे होने से पहले ही उजाड़ लिया, हवस के चक्कर में। दोस्तों हवस और वासना जब सर पर चढ़ती है ना, तो आदमी अंधा हो जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और अंधा होने की वजह से ही इंसान इतना नुकसान करता है, अपने परिवार को खो देता है, लोगों को खो देता है, आत्मसम्मान और इज्जत को समाज में खो देता है। ये हवस का यही कारण होता है दोस्तों। जब हवस दिमाग और दिल पर चढ़ जाती है तो बस फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो कुछ भी कबाड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इस घटना का खुलासा होता है। अब वीडियो के अंत में कुछ भाइयों के मैं यहाँ पर नाम लेना चाहता हूँ जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी पत्नी को अकेला छोड़े ही ना। दोस्तों इमरान ने नई नवेली पत्नी को घर पर अकेला छोड़ दिया, तो इमरान की भी यहाँ पर गलती है। अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाता या फिर
अपने देश में रहकर ही कुछ काम धंधा कर लेता, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। उस उम्र में एक जीवन साथी चाहिए ही चाहिए। लड़की की शादी नहीं करेंगे तो वह बाहर मुंह मारेगी, शादी कर देंगे तो उसे अपना पति ही नजर आएगा, पति छोड़कर जाएगा तो भी बात पर बिगड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ औरतें सही भी होती हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, लेकिन सबके माथे पर नहीं लिखा हुआ होता है कि कौन कैसी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर गलती इमरान की भी है और सलमा की तो गलती है ही है। इससे तो अच्छा होता कि अपने पति के साथ चली जाती या फिर उससे कहती कि मुझे ले ही चलो, चाहे तुम्हें बचत हो या ना हो, या फिर तुम अपने देश में कमाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उल्टा होता है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूँ। हमारे साथ है दोस्तों महावीर सिंह कश्यप, कह रहे हैं कि मेरा भी नाम लिया करो सर, मैं यूपी 24 और बदौन से हूँ। मैं भी आपकी वीडियो 2021 से लगातार देख रहा हूं सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी, आप इसी तरह से हमारे साथ अपना साथ बनाए रखें। वसीम उड़ीसा से हैं और ऐसे इंसान को तो तोपों की सलामी देना चाहिए, एक वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं हमारे भाई। कुछ और कमेंट है उनको भी ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं मैं रामस्वरूप जानी विश्नोई राशि का नौका बीकानेर राजस्थान से हूँ, और रामस्वरूप जी हैं हमारे साथ जो वीडियोस को देखते हैं। उसके बाद घनश्याम साहू हैं हमारे भाई। सुदेश भाई गुड जॉब, आपका स्टोरी अच्छा लगा। घनश्याम प्रसाद ममता साहू रायपुर से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और उसके बाद वीरेंद्र कुमार साहू उन्नाव उत्तर प्रदेश से, बहुत अच्छी कहानी है। वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र कुमार है हमारे भाई जो कि कह रहे हैं कि वेरी नाइस वीडियो, बहुत अच्छा लगा सर। और धरती पर इंसानों के अंदर गॉड रहते हैं, बिल्कुल जी, गॉड छिपे रहते हैं, भगवान रहते हैं लोगों के भीतर, कण कण में भगवान रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ दिलीप भाई हैं, वेरी नाइस स्टोरी सर, बहुत ही लाजवाब स्टोरी है। सुशील चौधरी भाई हैं हमारे जो कि कह रहे हैं वीडियो के बारे में। टीके दास हैं और सुशील चौधरी भाई कह रहे हैं पीएफ नहीं होता भैया, वो ऐसे होता है ESIC और होता है जी। बिल्कुल, मैं बाद में सोचा था सुशील चौधरी भाई, लेकिन वो गलती हो जाती कई बार याद करने में और बोलने में, थोड़ा बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। टीके दास हमारे भाई तुषार दास वेस्ट बंगाल से हैं। जय श्री राम सर, जय श्री राम जी। और उसके बाद अकरम खान हमारे भाई जो कि वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, अकरम खान राजकोट गुजरात से हैं। उसके बाद हमारे साथ श्यामलाल हैं। उसके बाद हमारे साथ सुब्रत कुमार भाई हैं और राधे श्याम सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं। ऐसी कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। नेहा नहेंद्र हैं, नहेंद्र जिनका नाम है, आईडी में सही नहीं लिखा हुआ है। और सुशील सैनी भाई हमारे दिल्ली से हैं। अकरम खान है हमारे भाई जो कि वीडियोस को देखते हैं, राजकोट गुजरात से हैं। नाइस वीडियो भैया जी। दीपक है हमारे भाई। और उसके बाद हमारे साथ और भी कुछ भाई हैं जो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं नईम अहमद हमारे भाई जो कि वीडियोस को देखते हैं। सुजीत कुमार हैं, HP सिंह हैं, और हमारे साथ और संजीव कुमार हैं जो कि नेपाल से हैं। JS पांडे हैं। कैलाश चौधरी हमारे भाई जो कि कल्याण महाराष्ट्र से हैं। रामपाल हैं और दीपेश कुशवाहा हैं। और उदय सिंह हमारे भाई जो कि वीडियोस को देखते हैं। परियाल गुडारो हैं। परवीन राज बिहार से हैं। राजेश वैष्णव हमारे भाई जो कि वीडियोस को देखते हैं और खूब सपोर्ट करते हैं हमें। और संजीव कुमार सूर्य प्रकाश मिश्रा दोबारा से हैं। आदिल चौधरी हमारे भाई जो कि आदिल चौधरी हैं जो कि पसौंदा हिंडौन एयरफोर्स गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदिल चौधरी जी। कमल बख्शी हमारे भाई जो कि वीडियोस को देखते हैं, बहुत ही टचिंग स्टोरी है, अच्छा हुआ मालकिन जल्दी समझ गई। और उसके बाद हमारे साथ बरियम खान, बरू खां मेहर, वार्ड 5, गांव सूर्योदय नगर, ग्राम पंचायत बापू नगर, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर राजस्थान से हैं। राम गोविंद हमारे भाई जो कि वीडियो पर कमेंट करते हैं। ताजरे खान हैं, राजेश सैनी हैं और सत्येंद्र राणा हैं। इंद्राज बघेल हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं हमारे भाई जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं। और फागू लाल गुप्ता हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि सुंदर, अति सुंदर कहानी, यह कहानी सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू निकल गए। राधे राधे जी, राधे राधे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतीश शुक्ला हैं। और उसके बाद सूरज डियो हमारे भाई कह रहे हैं कि वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी, आई एम फ्रॉम फिजी से हैं हमारे भाई, स्टोरीज को पसंद करते हैं। मुकेश कुमार हैं, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से हैं। प्रवीण बघेल दोबारा से। मोनू जैन हैं। गुलाम फरीद खान हैं। सत्येंद्र पाल हैं जो कि हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, सूरत गुजरात से हैं। और वाइफ का नाम सीमा पटेल है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद फारूकी आजम सिद्दीक हैं। और उसके बाद हमारे पास साथ सुरेंद्र भाई हैं। मोहम्मद मुरसलीन हैं और भागीरथ भुरानिया हमारे साथ हैं। उमेश कुमार हैं। और उसके बाद मंजूर आलम हैं।
प्रेम लेगा हमारे भाई जो कि वीडियोज़ पर कमेंट करते रहते हैं। रेखा राजपूत हमारी बहन वीडियो पर कमेंट करती हैं। राजकुमार यादव हैं और रामपाल हमारे भाई, बहुत सारे भाई जुड़ते हैं और सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं दोस्तों। इसी तरह से हमारे साथ अपना साथ बनाए रखें और इस सफ़र को इसी तरह से जारी रखें। इन घटनाओं के थंबनेल थोड़े से ऐसे हो सकते हैं जो लगे कि भाई क्या है, लेकिन घटनाओं के अंदर से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है दोस्तों। और यहाँ से कुछ सीखा करें, अपने जीवन में उतारा करें कि भाई हमें कोई भी छोटी मोटी या एनीवे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में गलती नहीं करनी है। सुधर कर और संभल कर चलना है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको जीने के लिए बहुत समय कम पड़ जाता है, लेकिन हम इस छोटे से समय में भी इधर उधर की बातें करते हैं तो ये हमारा ही नुकसान होता है। तो थोड़ा सा ज़िंदगी के अंदर सीख लें, ये ना कि कोई कबाड़ा कर दें और फिर ज़िंदगी जेल में पड़े रहें। पहले ही सीख लें इन चीज़ों से, ज़िंदगी को स्वर्ग बनाएं और अच्छा बनाएं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।